हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आप पढ़ रहे हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के एक चैप्टर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इसकी एक पहली क्लास है जिसमें हमने द पिक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाई करी थी। आज हम इसी का सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। क्या होता है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी? तो सबसे पहले हम जिस चीज की बात करते हैं, टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये है टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन होता है जो कि इक्वल टू होता है, किसके बराबर होता है? टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ये होता है टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन प्लस द टाइम डिपेंडेंट पार्ट, जो कि बहुत स्मॉल पार्ट है। ठीक है, किस किस के बराबर होता है? एच कैप जीरो प्लस वी कैप ऑफ टी। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। सबसे पहला वेयर एच कैप ऑफ टी, ये क्या है? टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ठीक है, और जो हमारा एच कैप ऑफ जीरो है, ये क्या बताएगा? टाइम इंडिपेंडेंट, ये होता है टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ठीक है, और जो हमारा जो नॉर्मल सा वी कैप ऑफ टी है, ये क्या होता है? ये होता है टाइम डिपेंडेंट पार्ट। टाइम डिपेंडेंट पार्ट। अब बात करते हैं अपन आगे, नेक्स्ट। एच कैप ऑफ जीरो साई एन, इट इज इक्वल टू ई एन ऑफ साई एन। What is the meaning about psi n? Where psi of n, it is eigen state and जो ई एन है, ये क्या कहलाएगा? हमारा आइगन वैल्यू। ठीक है, मोस्ट जनरल स्टेट वेक्टर आर गिवन बाय श्रोडिंगर स्टेट। जो हमारा जो साई एन ऑफ टी है, ये श्रोडिंगर स्टेट कैसा होता है, इसको डिस्क्राइब किया हुआ है टी फंक्शन के रेस्पेक्ट में। इट इज किसके बराबर होता है? ई की पावर माइनस आयोटा टी एच जीरो कैप अपॉन एच कट साई ऑफ एन। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस एच जीरो की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? यहां से देखो, एच जीरो की जगह क्या लिखता है? ई एन लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? ई की पावर माइनस आयोटा ई एन ऑफ टी अपॉन एच कट, यहाँ पे क्या आ गया? साई एन बैक। ठीक है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे जो द सिस्टम ऑफ एन एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन, जो एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन था वो हमारा कौन सा था? वी कैप ऑफ टी, ये एक्सटर्नल परटर्बेशन था। ठीक है, इसका स्मॉल कंपेयर किया मैंने एच जीरो से। क्या क्या है इसको? स्मॉल कंपेयर्ड टू एच जीरो कैप। ठीक है, कैसा हो गया? तो वी ऑफ टी कैप, दो टाइप से हो गया, वी ऑफ टी और जीरो। यह कब होगा और यह कब होगा? जब होगा जीरो इज लेस देन टी इज लेस देन टॉ। ठीक है, और ये कब होगा? जब टी की वैल्यू जीरो से भी छोटी होगी, और यानी टी टॉक से बड़ा होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 4 दे दी। अब बात करते हैं, जो मेरा नॉर्मल इक्वेशन थी वो कैसी थी? एच कैप इक्वल टू एच कैप जीरो प्लस वी कैप ऑफ टी। श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या जानते हैं अपन? एच साई बराबर ई साई। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है वो लिखते हैं अपन, है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? आयोटा एच कट डी साई ऑफ टी अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एच जीरो कैप प्लस वी कैप ऑफ टी मॉड साई ऑफ टी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 5 दे दिया। यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी ऑफ टी? वी ऑफ टी है द इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम व्हेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ परटर्बेशन। देखो मैंने वी ऑफ टी को डिफाइन कर देता हूं ना। वी ऑफ टी होता क्या है? वी कैप ऑफ टी, ये क्या होता है? द इंटरेक्शन ऑफ, द इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विथ एक्सटर्नल सोर्स, external source of perturbation।
ठीक है। व्हेन द सिस्टम इंटरेक्ट्स विथ, अगर सिस्टम इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। तो मैं ये बता दूं, व्हेन द सिस्टम when the system interacts with, किससे इंटरेक्ट करेगा, v ऑफ t से, इससे इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, इट आइदर एब्जॉर्व, या तो एब्जॉर्व होगा और इमिट, क्या इमिट करेगा, एनर्जी को। ठीक है। द प्रोसेस कंपल्सरी कॉजेज द सिस्टम टू अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम वन अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट टू अनदर अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस कंपल्सरी होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, ट्रांजिशन जिसकी बात करता हूं, किसी भी, ये जो प्रोसेस है ये कंपल्सरी हो किसी भी सिस्टम के लिए, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर ये ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन जो है कैसे ट्रांजिशन है, वन अनपर्टर्ब्ड, one unperturbed eigenstate to another unperturbed eigenstate, another unperturbed eigenstate। ठीक है। अब बात करते हैं एक बेहतरीन से सवाल की, पहले क्वेश्चन लिखो फिर उसका आंसर फाइंड करते हैं, और जो आंसर मिलेगा उसी को अपन बोलते हैं डाइजन सीरीज। तो इस क्वेश्चन का मतलब वही है। तो क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द सिस्टम इज initially in an unperturbed eigenstate, unperturbed eigenstate eigenstate कौन सी, psi of I of h0 cap, what is the probability, what is the probability that the system, that the system will be found at a later time in another unperturbed eigenstate, eigenstate कौन सी है, psi ऑफ f। एक तो ये है और एक ये है, इसकी बात कर रहा है, एक इनिशियल है और एक अदर है दूसरी। तो क्या ट्रांजिशन होगा, तो हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 26 को ही सोल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर जो हमने लास्ट इक्वेशन बनाई थी उसी को ही सोल्व कर रहे हैं। एक्सपेंड करेंगे, पहले सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे इक्वेशन क्या है, तो इसका आंसर लिख रहे हैं अपन। आंसर में सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन देख लो, आयोटा एच कट डी शाई ऑफ टी अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू एच कैप 0 प्लस v ऑफ टी ब्रैकेट शाई ऑफ टी। ठीक है। इस इक्वेशन में द एक्सपेंड ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म, हम क्या कर रहे हैं, इस जो टर्म है इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे एक्सपेंड करेंगे, शाई ऑफ टी इट इज इक्वल टू समेशन एन सी एन टी ई की पावर आयोटा ई एन टी शाई ऑफ एन। ठीक है। यूज द पिक्चर, हम एक पिक्चर को यूज करेंगे, पिक्चर को यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम पिक्चर कौन सी यूज करेंगे, इंटरेक्शन पिक्चर, इंटरेक्शन पिक्चर। इंटरेक्शन पिक्चर कैसे लगाएंगे, आयोटा एच कट डी शाई ऑफ टी आई इंटरेक्शन अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू वी कैप ऑफ आई टी शाई कैप ऑफ टी ये आई। ठीक है। सब जगह इंटरेक्शन लगा दिया। सबसे पहली बात, इंटरेक्शन क्या होता है, शाई ऑफ टी ऑफ आई क्या होता है, एक तरह का बताओ, ई की पावर आयोटा टी एच जीरो कैप अपॉन एच कट शाई ऑफ टी, ये होता है इंटरेक्शन पिक्चर का फॉर्मूला।
अब क्या करेंगे इंटरेक्शन पिक्चर के लिए, इसको क्या करेंगे, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, या तो आप इसको इधर ले आओ या इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो साई ऑफ टी इंटरेक्शन, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या बन गया ई की पावर माइनस आयोटा टी एच कैप अपॉन एच कट, इट इज इक्वल टू साई ऑफ टी। एक तो इक्वेशन बनी, और क्या चीज बना, सेकंड क्या था, वी कैप ऑफ आयोटा टी इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ई की पावर आयोटा टी एच कैप। इंटरेक्शन पिक्चर समझना बहुत जरूरी है इसके लिए, अपॉन एच कट वी कैप ऑफ टी ई की पावर माइनस आयोटा टी एच कैप 0 अपॉन एच कट। यहां तक क्लियर है। हम क्या जानते हैं, इक्वेशन नंबर पहला देखो, पहले साई ऑफ टी देख लो। साई ऑफ टी फंक्शन क्या होता है, साई ऑफ टी एक यूनिटरी फंक्शन होता है, श्रोडिंगर से अपन ने इसको प्रूफ भी किया है, टी ऑफ आई साई ऑफ टी आई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर, जो कौन सी इक्वेशन में रखेंगे इसको, इसको इस इक्वेशन में रखते हैं। हाँ, इसको कोई नाम दे दो, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 दे दो, इसको 4 नंबर इक्वेशन। तो इसको लिखेंगे अपन पुट इक्वेशन नंबर 4। रखो इक्वेशन नंबर 4 में, तो क्या बन जाएगा, साई ऑफ टी ऑफ आई इंटरेक्शन ई की पावर आयोटा एच कैप 0 टी अपॉन एच कट यू कैप ऑफ टी टी आई साई ऑफ टी आई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर अब 5 दे दो। अब देखो, अब क्या बात कर रहे हैं अपन, साई ऑफ टी ऑफ आई इट इज इक्वल टू, यहां पे देखो एक फंक्शन है आपका ये वाला यू कैप टी ऑफ टी आई। अब क्या कर रहे हैं अपन, नॉर्मल सी इसको चेंज कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, इंटरेक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। देखो सिंपल सा, ई की पावर आयोटा एच कैप 0 टी अपॉन एच कट, यहां तक क्लियर है, यू कैप टी ऑफ कोमा टी आई, यहां तक देखो, ये ना, ये देखो दिख रहा है आपको, इक्वेशन दिख रही है, साई ऑफ टी आई टी, ये रहा साई ऑफ टी आई टी आई, इसको जगह इसको पुट करना है। तो इसको पुट करने में क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस आयोटा टी एच 0 कैप, जहां टी है वहां टी आई लिख दिया है ना, और एच कट साई ऑफ टी आई। ठीक है, इंटरेक्शन की फॉर्म में। अब देखो साई ऑफ टी ब्रैकेट आई इट इज इक्वल टू यू कैप ऑफ आई टी टी आई। सर ये यू आई के साथ, यू आई इस इक्वेशन से आए, इतनी लंबी इक्वेशन से, ठीक है, यहां तक के, और बाहर क्या है, साई ऑफ टी आई जो इंटरेक्शन की फॉर्म में आया था, इसको रखना है पुट इन इक्वेशन नंबर 3। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखो। देखो इक्वेशन नंबर 3 कैसे होगी, आयोटा एच कैप डी साई ऑफ टी इंटरेक्शन अपॉन डी टी। यहाँ तक क्लियर है, डी टी तक क्लियर है। देखो आगे देखते फिर, है ना, इट इज इक्वल टू वी कैप ऑफ आई। ठीक है, यहां रखो, देखो सॉरी, ये इसको अपन को बनाना है, तो आयोटा एज इट इज, एच कट एज इट इज, डी वाई बाई डी टी एज इट इज, साई कट की जगह आपको वैल्यू रखनी है यू कैप ऑफ आई टी टी आई मॉड ऑफ साई ऑफ टी आई ब्रैकेट इंटरेक्शन। किसके बराबर होगा ये इक्वेशन, ये इक्वेशन इस, ये पूरा जो इक्वेशन है किसके बराबर होगी, वी कैप ऑफ आई टी साई ऑफ टी आई इंटरेक्शन के बराबर। ठीक है, आगे देख लो, आयोटा आयोटा अपन एच कट एज इट इज है, आयोटा एच कट डी वाई बाई डी टी यू कैप आई टी कोमा टी आई, यहाँ तक क्लियर है, टी कोमा टी आई साई ऑफ टी आई ब्रैकेट, और ये इंटरेक्शन एज इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो वी कैप आई टी एज इट इज, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, नॉर्मल सा, इधर यू आई लगाया तो इधर भी मैंने यू आई लगा, देखो यहाँ पे यू आई से मल्टीप्लाई करा, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना आपको, इधर भी ऐसा ऐसा कैसा लिखेंगे, तो यू कैप ऑफ आई टी कोमा टी आई, यहाँ बाहर क्या है, जो फंक्शन है साई ऑफ टी आई इंटरेक्शन की फॉर्म में। ठीक है, देखो सिंपल सी इक्वेशन जो इससे बन के आई है, आयोटा एच कट डी वाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आई टी
कोमा टी आई, यहां तक क्लियर है। इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वी कैप ऑफ आई टी यू कैप ऑफ आई टी कोमा टी आई। ये इक्वेशन नंबर जो नेक्स्ट जो भी इक्वेशन नंबर बचेगी वो बन जाएगी, है ना। अब देखो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इट इज इनिशियल कंडीशन। अगर इनिशियल कंडीशन मतलब यू कैप ऑफ आई, अगर टी भी टी आई के बराबर हो, एक टी आई एज इट इज है ही, तो किसके बराबर हो जाएगा, आई कैप के। ठीक है। अगर इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता, बेसिकली आंसर आया कैसे वो बताते हैं। देखो यू कैप ऑफ आई, थोड़ा सा यहाँ से फोकस करना, यहाँ से क्लियरिटी आपको चीजें क्लियर मिलेगी। यू ऑफ यू आई इट इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं इसको इक्वेशन, आयोटा वन माइनस आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रल टी आई से टी वी कैप ऑफ आई टी डैश यू कैप ऑफ आई टी डैश कोमा टी आई डी टी डैश। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसी से आगे चल देंगे। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या कहलाएगा, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन थ्योरी provides approximate, provides approximate solution to this integral equation, integral equation. This consists is assuming v of cap of I of t is small, then proceeding indirectly. तो द फर्स्ट ऑर्डर, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, द फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कैसा होगा। फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, देखो यू कैप आई टी डैश कोमा टी आई इट इज इक्वल टू एक वन। ठीक है, यहाँ पे अंधा। अब देखो वन, ये मतलब ये क्या कहलाता है, इंट्रीगल साइन। ये वन का मतलब है एक बार इंट्रीगल, इंट्रीगल साइन की बात कर रहा है। ठीक है, तो करो यू कैप ऑफ आई टी कोमा टी आई। ठीक है, ये जो देखो ये जो वन लिख रहा हूं ना मैं, इसका मतलब है एक बार इंटीग्रल। तो क्या एक बार इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है, आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रल। देखो डाइजन सीरीज को ना रटने की जरूरत नहीं, यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। देखो कि इसको लिखना कैसे, टी वन से टी वी कैप ऑफ आई टी डैश डी टी डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप जो भी नेक्स्ट इक्वेशन वो दे दो। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी जगह देखो करते कैसे, देखो समझाता हूँ मैं होता क्या। देखो यू कैप, अब क्या करना है आपको, सेकंड ऑर्डर पे भी चलेंगे। सेकंड ऑर्डर पे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे पार्टिकल को। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, यू कैप ऑफ आई टी डैश कोमा टी आई ब्रैकेट इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यू कैप ऑफ आई ब्रैकेट वन, एक बार इंटीग्रल किसके बहु में आया, टी कोमा टी आई टी डैश, है ना। अब देखो इन द इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन के अंदर सब्स्टिट्यूट है। अब देखो इसी के बाद में अपन जो इसका आगे का सेकेंड ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड ऑर्डर में कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑर्डर के आगे ही सेकेंड ऑर्डर लगाना है, उसी के आगे इसको सेकेंड बार डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो सेकेंड ऑर्डर है तो क्या लगेगा, टू। तो देखो यू आई कैप टू ब्रैकेट टी कोमा टी आई, यहां तक तो आपको समझ में आना चाहिए कि टू नंबर पे क्या बन रहा है, इट इज इक्वल टू वन नंबर एज इट इज। कैसा है वन नंबर एज इट इज, वन माइनस इन आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रल टी आई ऑफ टी यू सॉरी वी आई टी डैश और डी टी डैश प्लस, प्लस लग रहा है ना, ये बता रहा है आगे की सॉल्यूशन क्या बन जाएगा। नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, इसी के आगे लिख रहा हूँ ना, माइनस आयोटा अपॉन एच कट का स्क्वायर इंटीग्रल टी आई से टी वी कैप ऑफ आई टी टू सॉरी टी वन है ना, टी वन डी टी वन।
ठीक है। अब T1 से बात करें, इंटीग्रल Ti से T1 v कैप ऑफ I T2 dt2। ठीक है, ये देखो वन वन की बात हो गया, यहाँ पे इंटरेक्शन वन लगा दिया, एक बार इंटीग्रल हो गया, फिर सेकंड बार में तो क्योंकि देखो डबल इंटीग्रल कर रहे हैं ना अपन, टू लगा रहे हैं तो टू साइन बता रहा है, वो इंटीग्रल के फॉर्म बता रहा है। यहाँ तक देखो, अब इसी तरह से इसको आगे धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे तो जो हाईएस्ट टर्म वाली जो बनेगा, जो सीरीज बनती है उसको अपन डाइजन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, वो डाइजन सीरीज लिखते हैं अपन। जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से जो सीरीज बनी है, इस सीरीज को अपन बोलते हैं डाइजन सीरीज, DYSONSERIES, डाइजन सीरीज। कैसे बनती है, नॉर्मल सा देखो इक्वेशन क्या थी, यू, देखो याद करने का तरीका हो, यू आई, नॉर्मल से यू आई लिखना है, टी कोमा टी आई, इट इज इक्वल टू 1 - आयोटा अपॉन h कट इंटीग्रल टी आई से टी वी कैप ऑफ आई टी डैश डी टी डैश। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। प्लस सेकंड ऑर्डर में क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लगाना, तो क्या क्या बन जाएगा, देखो यहीं पे देख लो ना, नेक्स्ट इसी के आगे बता रहा हूँ, प्लस के आगे है ना, क्या बनेगा, आयोटा अपॉन एच कट का स्क्वायर इंटीग्रल टी टू टी T1 टू टी आई कैप। देखो वन की बात करें तो यहाँ पे क्या जाएगा, T1, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल भी हो रहा है, dt1 इंटीग्रल। अब क्या बात करें, टी आई से लेके T2 तक, तो क्या बन गया, वी कैप ऑफ आई T2 dt2। ठीक है, ये प्लस लगा दिया मैंने, है ना। अब इसके आगे देखो डॉट 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 प्लस। अब वन के लिए हो गया, ये पावर वन है ना यहाँ पे, वन, टू के लिए हो गया। अब एन के लिए देखो माइनस आयोटा अपॉन एच कट पावर एन इंटीग्रल टी आई से टी वी कैप ऑफ आई T1 dt1। ठीक है, इंटीग्रल गया टी आई से T1 वी कैप ऑफ आई, सॉरी वी कैप ऑफ T2 आई के साथ dt2, टू की बात हो गई। ऐसा कैसे कैसे चल गया, T3 के T4 के डॉट डॉट डॉट, ये वाला डॉट डॉट अलग है, ये डॉट 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 अलग है, ये डैश 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 बता दूंगा ना, ताकि ये सीरीज फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एनथ सीरीज, ये एनथ सीरीज के अंदर जहां पे देखो T1 T2 चल रहा है सेकंड वाले के लिए, वन वाले के लिए वन चला, टू वाले के लिए टू चले, थर्ड थ्री वाले के लिए थ्री चलेंगे, आई वाले के लिए आई टर्म चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म होगी, नेक्स्ट धीरे धीरे चलते चलते आई वाले टर्म पे चलेंगे। तो क्या आएगा, इंटीग्रल, देखो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल टी आई से लेके Tn-1 वी कैप ऑफ आई Tn dTn। ठीक है, तो ये जो सीरीज बनी है मेरी यहां से लेके यहां तक, ये जो मेरी सीरीज है इसको बोलते हैं अपन डाइजन सीरीज। इसमें हमने ये चीज प्रूफ किया, उस क्वेश्चन को लिया है, उस क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि द सिस्टम, एक सिस्टम है, इनिशियली अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है, अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट है जो है साई आई, यानी आई वे फंक्शन से स्टार्ट है, H0 उसकी हैमिल्टोनियन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी द सिस्टम विल फाउंड कुछ समय बाद एट ए लेटर टाइम अनदर आइगन स्टेट, अनदर आइगन स्टेट पे क्या सिस्टम होगा, या क्या क्या संभावना उसकी वहां पहुंचने की, उसको एक सीरीज के फॉर्म में दिखाया, उस सीरीज को अपन बोलते हैं डाइजन सीरीज। ठीक है, इसी टॉपिक को अपन आगे लेते हुए टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को ही हम आगे लेते हुए बताएंगे। इसमें दो प्रोबेबिलिटी होगी, देखो वन स्टेट, वन अनपर्टर्ब्ड स्टेट टू अनदर अनपर्टर्ब्ड स्टेट पे ये स्विप मारा, तो क्या करा, ट्रांजिशन किया है। अब ट्रांजिशन भी दो तरह से हो गया, इसका ट्रांजिशन कैसे हो गया, एक तो एक कांस्टेंट परटर्बेशन थ्योरी से और एक हार्मोनिक परटर्बेशन थ्योरी से, दो दो तरह से इसके ट्रांजिशन हो गए। तो दो तरह के ट्रांजिशन, और उसके बाद में ट्रांजिशन परटर्बेशन हो गया, और ट्रांजिशन परटर्बेशन के आगे ही हम इसकी बात करेंगे, इसके हार्मोनिक परटर्बेशन की। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में।